गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हुए अभी हम एक छोटी सी इंस्टा की वीडियो बना रहे थे, क्योंकि ये जो लोकेशन है ना बड़ी प्यारी है और ये आज स्कूल जा रही थी ना, और ये देशभक्ति वाली पोज में जैसे आज तैयार हुई है ना उसके कपड़ों में, तो हमने सोचा इसकी एक छोटी सी क्लिप बनाते हैं इंस्टा पे डालने के लिए। और हमने भाई एक इंस्टा की शूट तो कर ली। अब हम बाइक से इसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। आज इसके स्कूल में फंक्शन है। करके रखने का ना यही फ़ायदा है कि भाई देखो बिल्कुल चमकती रहती है, कहीं भी जाओ कवर हटाओ और ले जाओ। शाम के 4:30 हो रहे हैं। आज हम फिर से एक मीटिंग में जा रहे हैं, जो है करोल बाग में एक होटल है उसमें। तो वहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट की मीटिंग है, तो हम सोच रहे हैं वहाँ जाके देखते हैं, अटेंड करते हैं क्या है उस मीटिंग में। अच्छा लगा तो हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर उसके अंदर। तो हम अपने पहले मेट्रो कार्ड रिचार्ज कर लें इस वाली मशीन से। ये भाई सेल्फ सर्विस है यहाँ पे। रिचार्ज करना बड़ा ही सिंपल है। ये 100 रुपये हमारे इसमें आएगा है, ऐड कर दी मैं वही तो ये ऐसे फेंकता है और ये गलत है, ऐसे फेंक रहा है। नहीं चक्कर है ये तो हमारा नहीं, ये हमारा नहीं। हाँ तो इसमें हाँ थोड़ा सा भी नोट मुड़ा रहेगा ना तो ये मशीन सही नहीं हो गए भाई। पता नहीं था कितने आपको जो लोग ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं ना, तो उनको भाई ये वाली मशीन से टॉप अप करना पड़ता है। और इसमें तो कर देती है, इसमें नहीं करते ना इसमें। हमने जो मशीन से करा था उसमें टॉप अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर ऑनलाइन करते तो हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें ऑनलाइन। और अभी हमें मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन, हम यहाँ से जाएंगे भाई जहाँ मीटिंग है। नहीं, पहले राजीव चौक जाएंगे, वहाँ से मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। अब हम आ गए राजीव चौक, यहाँ से हमें चेंज करनी है ब्लू लाइन। और आज हम हेम सिंह सर को भी लेके जा रहे हैं वो मीटिंग में। और मेट्रो वालों ने ये जो पैरों के निशान बना रखे हैं ना, ये बहुत अच्छा है चेंज करने के लिए, इजी है। जैसे लोग जो पढ़ नहीं सकते तो उनके लिए जो है ये ट्रैक, ये जो साइन है ना, ये बड़े हेल्प करता है। हमने राजेंद्र प्लेस से एग्ज़िट कर लिया है। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं भाई, ये जेपी होटल है उसके साथ में ही है यहाँ प्रोग्राम है। और आज की मीटिंग है इस किंगस्टन होटल में। कुछ लोग जानते हैं मोस्टली जो यहाँ पर है, और बेसिकली हम जिस बारे में बात करने आए वो है मेनली टाइटन के साथ एक सिंपल इन्वेस्टमेंट करके एक रिटर्न लेने का एक प्लेटफॉर्म बना है। लेकिन हम जहाँ से रिटर्न लेना चाहते हैं वो प्लेटफॉर्म किस इंडस्ट्री का है, वहाँ से प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है, क्या सच में महीने का 10 से 14%, 18%, 20% निकल सकता है, और निकल सकता है तो कितना निकल सकता है, क्योंकि हर एक मार्केट की लिमिटेशंस होती है। अगर फॉर एग्जांपल बात करें, लेट्स सपोज एक गोलगप्पे वाला है, अगर वो हमारे एरिया में आता है और एक रेडी से वो 3000 रुपये दिन का कमाता है, तो क्या वो बंदा 10 रेडी लगा के वो 30,000 रुपये दिन का कमा सकता है? यस। कितने लोग इस करें? ओके। और कितने लोग नो? बाकी लोग कुछ कह ही नहीं रहे।
नहीं इन्वॉल्व रहिए सर, हम डिस्कशन करेंगे, मेरी हिम्मत बढ़ेगी। मैं भी स्टेज पे अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, पहली या दूसरी बार ही बोल रहा हूँ, तो हिम्मत मिलेगी अगर हमारा कन्वर्सेशन सही रहेगा। लेकिन जो लोग नो कह रहे हैं उसका रीजन क्या है, कुछ आइडिया बता सकते हैं क्यों मना कर रहे हैं? सर कस्टमर उतना ही है, दुकान ज्यादा हो गया, कमाई कम हो जाएगा। बिल्कुल, क्या है कि हर चीज की लिमिटेशंस है। हो सकता है शायद जो उन्होंने यस बोला तो वहां पे पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो, लेकिन मेजरली देखा जाता है कि मार्केट की डेप्थ कितनी है, कितने लोग वहां पे कंज्यूमर है, उसकी कितनी डिमांड है। लेकिन हम जिस इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री की, वो कितनी बड़ी है वो हम जानते हैं। मेरा नाम अमित मौर्य, सारे लोग जानते हैं, यही रोजगारी गार्डन रहते हैं। और स्टार्ट करते हैं सर, छोटी सी प्रेजेंटेशन है, क्या फॉरेक्स है, फॉरेक्स मार्केट किसे कहते हैं। बेसिकली जिससे हम एसोसिएटेड है उसका कंपनी का नाम है टाइटन कैपिटल मार्केट। लेकिन टाइटन कैपिटल मार्केट डील किसमें करती है, वो टोटली फॉरेक्स इंडस्ट्री में डील करती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में डील करती है। और फॉरेक्स है क्या, ऑलमोस्ट काफी लोग जानते हैं क्योंकि सारे एसोसिएटेड है, लेकिन फिर भी एक बार ब्रीफ करना चाहूंगा। फॉरेक्स मार्केट क्या है सर, एक देश की करेंसी जब दूसरे देश की करेंसी में किसी भी मोड के लिए, किसी भी यूज के लिए जब चेंज होती है, वो चाहे ट्रेडिंग के लिए हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हो सकता है बड़े बड़े बैंकर्स उसमें फंडिंग कर रहे हो, तो वो उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। और इससे लोग अर्निंग करते हैं। अर्निंग कैसे करते हैं, लेट्स सपोज हर सेकंड में डॉलर का रेट, जेपीवाई येन का रेट, पाउंड का रेट हर टाइम हर सेकंड चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर आपका एनालिसिस ठीक है, आप अच्छे पुराने ट्रेडर हैं, तो इस बीच के मार्जिन को आप एज अ प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहां पे हाई लीवरेज गेम है। और जो जिस डेप्थ की और जिस वॉल्यूम की मैं बात कर रहा था, वहां पे आप अगर 1 लाख बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है डेली का, तो वहां पे इतनी पॉसिबिलिटीज है 10 लाख बंदे भी 1 करोड़ रुपए दिन का कमा सकते हैं। और इसको 1 करोड़ से ज्यादा लोग एज अ फुल टाइम परफॉर्मेंस की एज अ कैरियर चूज कर रहे हैं, जिसमें से लोग अर्निंग कर रहे हैं। मिशन की बात करें तो एक इंडिविजुअल को मौका दिया गया कि इंडिविजुअल एक सर्टेन अमाउंट डाल के एक इन्वेस्टमेंट करके एक रिटर्न ले सकता है। वो कैसे ले सकता है, फॉरेक्स से ले सकता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट ही क्यों, जैसे मैं अभी आपको इतनी देर से डिस्कस उसी टॉपिक पे करने आ रहा था कि भाई इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम का कंपैरिजन किया जाए तो 6.5 ट्रिलियन डॉलर का एवरेज डेली का वॉल्यूम है फॉरेक्स मार्केट का। और यहाँ का जो प्रोडक्ट है, यहाँ का प्रोडक्ट कोई कपड़ा नहीं है, कोई मेटल नहीं है, कोई और चीज नहीं। यहाँ पे जो देश की रियल करेंसी है वही इसका एसेट है, वही इसका प्रोडक्ट है, पैसा ही इसका कंपनी का प्रोडक्ट है, सॉरी फॉरेक्स इंडस्ट्री का। तो इसलिए फॉरेक्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम फॉरेक्स से जितना मर्जी पैसा बना सकते हैं अगर हमारे अंदर टैलेंट है। लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए हमें कम से कम टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम पैसा नहीं कमा सकते इंडस्ट्री से। लेकिन टाइटन कैपिटल मार्केट एक प्लेटफॉर्म देता है, जो उसके ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप उनके ट्रेड के साथ अपना फंड कॉपी कर सकते हैं और आपका कॉपी ट्रेडिंग का एज इट इज रिटर्न आता रहेगा जैसे उनकी ट्रेड में आ रहा है। बात करें फॉरेक्स पेयर की, तो जो टॉप 80% फॉरेक्स पेयर का वॉल्यूम है वो टॉप 9 पेयर में आ जाता है। 80% का वॉल्यूम जो ग्रेट जीबीपी की बात करें, यूएसडी की बात करें, तो उसमें 28% इन दो पेयरों में इतना वॉल्यूम चला जाता है ऑलरेडी। ये आप देख रहे हैं यूरो यूएसडी का 28%, यूएसडी जेपीवाई का 18%, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूएसडी का 11% की बात। ये 28% टोटल वॉल्यूम सिर्फ यूरो और डॉलर का है। और किसी भी वर्ल्ड में जाओ, आप किसी भी कंट्री में जाओ वर्ल्ड की, वहां पे यूएस डॉलर हमेशा ट्रेड होता है, वहां पे लोकल करेंसी लेते ही हैं और साथ साथ यूएस डॉलर भी चल जाता है। बात करें सर इसके मार्केट शेयर्स कौन से, इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसमें पहले इन्वॉल्वमेंट है जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे आपका वो हो गया फेडरल बैंक हो गया, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गई, आपका गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स हो गए, जो उसके बाद सेंट्रल बैंक आते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग के बाद, एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हम आजकल सुनते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमें बैंक देता है हमें 6% 7%, लेकिन म्यूचुअल फंड देता है हमें 10%, 11%, 12%, 14% के आसपास देता है। तो वो इन्वेस्टमेंट फंड इधर डालते हैं जिससे रिटर्न देते हैं, अलग अलग सेक्टर में डालते हैं, जिसमें फॉरेक्स भी पार्ट है। इंडिया में फॉरेक्स को बहुत ओपनली और बहुत बड़े लेवल पे कोई करता नहीं, क्योंकि अभी रेगुलेशंस इंडिया में पूरी तरीके से आई नहीं है। लेकिन कुछ पेयर्स हैं जिसमें आप इंडिया में भी ट्रेड कर सकते हो और अपना टैक्सेशन दे सकते हो। बात करें बाकी कॉर्पोरेशंस में होता है, और एक पार्ट है जो टूरिज्म का। लेट्स सपोज मुझे यूएसए जाना है, तो वहां पे मेरा इंडियन रुपीस नहीं चलेगा, या तो मैं अपना फॉरेक्स कार्ड बनाऊं या फिर मैं अपना एक डॉलर लेके वहां जाऊं और एक्सचेंज करके। तो वो जो एक्सचेंज होता है वो भी फॉरेक्स का एक पार्ट हो गया, और वो टूरिज्म में भी बहुत अच्छा यूज होता है। और मेन है एक ट्रेडर्स कैसे पैसा कमाते हैं। जैसे आपको बताया, एक शॉर्ट टर्म के लिए बंदे अपना एक मार्जिन सेट करते हैं,
बाय करते हैं या फिर शॉर्ट करते हैं मार्केट को, वहां से प्रॉफिट जनरेट करते हैं रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल्स लुकिंग फॉर अ क्विक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज, जिससे आप पैसा बना सकते हैं। प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। अगर आप नए बंदे हैं, अगर आपने टाइम नहीं दिया, स्टार्टिंग में जाते हैं, सीधा गाड़ी सीखते हैं, तो चांसेस हैं ठुक जाए। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाना आ जाए, एक बार ट्रेडिंग करना आ जाए, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि भाई मेरा लॉस हो। लेकिन वो सीखना और समझना हमें पड़ेगा। बात करें इसकी कि ट्रेडिंग करना स्टार्टिंग से इतना आसान नहीं था। पहले क्या करते थे, हम जाते थे मार्केट में, नोट करते थे। आज सारे चार्ट आपको, जो ट्रेडर्स हैं उनको सबको आइडिया होगा कि सारे चार्ट्स आपको दिख जाते हैं कि कब कितना मार्केट नीचे गया, कब ऊपर गया, किस टाइम क्या मार्केट थी। तो इसकी एप्लीकेशन बनी, एक्सेल बना, वहां पे सिंपल कैलकुलेशन के साथ और ज्यादा है 80% का संख्या अंडर 55 के लोगों की है। और बात करें कैरी ट्रेड्स की, तो मार्केट में बहुत सारे लोग सुनते हैं कि भाई वो मेहनत कर रहा है, वो रिक्शा चला रहा है, वो कंपनियां चला रहा है, उसको सैलरी देता है। लेकिन एक सिंपल ट्रेडर क्या करता है, सुबह उठता है, तरीके से बैठता है, सिस्टम में 3-4 घंटे स्पेंड करता है, एक प्रॉफिट जनरेट करता है और निकल जाता है। किसी को पता भी नहीं चलता वो करता क्या है। और इसमें टाइम फ्रीडम, टाइम लिवरेज, आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप अगर आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, जो ट्रेडिंग करना चाहते हो कहीं से भी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते। बाकी इसकी प्रोफाइल फॉरेक्स की बात करें तो इसमें जो इसका साइज है अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन लोग इसको एज अ कैरियर ऑप्ट करके एज अ कैरियर से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं 15 मिलियन के आसपास। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लोग इस पे डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे ट्रेडिंग पे बिताते हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 9 to 5 जॉब है, इतना टाइम देना ही पड़ेगा। आपके ऊपर है, आपको जिस दिन नहीं लगता ट्रेड नहीं करनी, लोग ट्रेड नहीं करते। इतनी बड़ी मार्केट है ऑलरेडी। और 50% ऑफ ट्रेडर्स हैव परचेज समथिंग टू हेल्प इन देयर ट्रेडिंग। किसी भी चीज को आपको अगर इन कैश करना है तो आपको नॉलेज, टाइम, एक्सपीरियंस, फंड, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि डायरेक्टली आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो सकते हो एक सिंपल फंड के थ्रू। जिस हिसाब से तो कम लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से तो 90% या 95% लोग मार्केट में पैसा नहीं बनाते हैं ट्रेडिंग के थ्रू। इवन किसी भी इंडस्ट्री में देखा जाए कि 90% 95% लोग जो रेशियो रहता है वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते। उसका रीजन क्या है? ट्रेडिंग की बात की जाए तो सबसे पहली बात है उनका रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि ट्रेडिंग हो सकता है रॉन्ग हो, राइट हो, कभी आपकी ट्रेडिंग से प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन आपने अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा, अपना पैसा एक ट्रेड में डालना है, 10 ट्रेड में डालना है, वो नहीं सीखा, तो आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि 25 दिन पैसा कमाएगा। इसका एक्सपेंस निकाला गया है R&D के लिए कि हम इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जहां पे हम अगर अपना फंड डालें टाइटन कैपिटल मार्केट में, तो कंपनी अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देती सर। कोई किसी को अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देने वाला, ना देगा। कंपनी ट्रेड करती है, उसके ऊपर एक्सपेंस करती है, लेकिन एक्सपेंस सही जगह करती है। अगर बात करें टाइटन बिग डेटा की, वेलोसिटी की, वॉल्यूम की, वैरायटी की, तो टाइटन कैपिटल मार्केट के पास अप्रोक्सीमेटली जो 100 प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके 2 टॉप हेड हैं, एमिल पीटरसन, एंटनी जेफरसन, जो इसको लीड करते हैं। उनको अलग अलग डिपार्टमेंट है, वाइस विंग और फायरफॉक्स, जिसमें से आप लोगों ने देखा होगा 14% और 20% के आसपास रिटर्न आता है। वो अलग अलग स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, होल्डिंग पे करते हैं जो 60 डेज पे लगता है। एआई मशीन लर्निंग, आजकल बहुत सारे लोगों ने सुना होगा सर कि एआई आ रहा है, एआई सबको रिप्लेस कर रहा है, आज चैट जीपीटी भी इन्वॉल्व है। लेकिन ट्रेडिंग में जो एआई है वो एआई बॉट वो हम ही लोग बनाते हैं। अगर एआई और बॉट ट्रेडिंग प्रॉफिट जनरेट करने लग जाए तो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग से ही सबसे ज्यादा अमीर आदमी निकलेगा, इलॉन मस्क के बाकी लोग पीछे हो जाएंगे। लेकिन एआई बॉट ट्रेडिंग का फायदा क्या है? ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, हम लोग मींस ट्रेडर ही करता है, वो स्ट्रेटजी बनाता है। उस स्ट्रेटजी को वो खुद 100% बैठ के वो फॉलो नहीं कर सकता, वो हर टाइम ट्रेड नहीं लगा सकता। तो उसके लिए एआई रखा गया है, उस पे एनालिसिस करते हैं और एआई और बोट ट्रेडिंग के द्वारा ही कंपनी ट्रेडिंग करती है। लेकिन जो स्ट्रेटजी है, जो उसका स्ट्रेटजी यूज करती है, वो अपनी खुद की होती है। और बाकी थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे सुना, कुछ समझ आया होगा, कुछ नहीं समझ आया होगा, तो एक बार हम फिर बैठ लेंगे। लेकिन सुनाई दे रहा है? यस आपको सुनाई दे रहा है? आगे आओ, लैपटॉप पे सुनाई दे रहा है? आगे आओ, लैपटॉप पे आ गया। ओके फाइन।
Yes, yes. ओके सो वंस अगेन सबको गुड इवनिंग मेरे तरफ से और सॉरी भी क्योंकि मैं पहुंच नहीं पाया उधर, इसलिए थोड़ा काम से दुबई में आना पड़ा और वहाँ पे टाइमली पहुंच नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर एक अच्छी जगह पे और अच्छे अचीवमेंट के साथ वहाँ पे हम साथ मिलेंगे। तो ऑलरेडी धनंजय ने आप लोगों को बहुत सारी चीजों पे शेयर किया होगा, आपको कंपनी का प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में, कंपनी का विजन के बारे में सब कुछ बताया होगा। जो मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था पिछले नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था और अक्टूबर में मैंने सुना था इसके बारे में। सितंबर में मैं दुबई में ही था जब इवेंट अटेंड किया था इनका विकीएफएक्स का, और मैंने इसको सुन के मैंने इसका स्टार्ट करने का प्लान किया था। लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स है जो आप सबके मन में आप भी शायद होंगे या बहुत सारे के मन से वो डाउट चला गया होगा। लेकिन मैंने उसको क्या किया, मैंने थोड़ा बहुत सीखा उसके बारे में और मैं इनके फाउंडर से भी मिलने गया था, बैंकॉक गया था उनके फाउंडर से मिलने। उनके बाद मैंने डिसीजन लिया इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि मेरे को 2-3 चीजें अच्छी लगी कंपनी की। एक तो इसका कॉम्पनसेशन प्लान जो मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि हर कंपनी बंद इसलिए होती है क्योंकि कॉम्पनसेशन प्लान ही है जो सबसे प्रॉब्लम करती है। कॉम्पनसेशन प्लान जो कंपनी बहुत सारी अच्छी कंपनियों को बंद करवा देती है, क्योंकि ऐसा एक टाइम आता है जहां कंपनी के पास जितना आना होता है उससे ज्यादा कंपनी को देने का नौबत पड़ जाती है और कंपनी बंद होकर चली जाती है। तो यहाँ का जो कॉम्पनसेशन प्लान उन्होंने डिजाइन किया है वो इतनी अच्छी तरह है कि कंपनी कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं है कंपनी लॉस में जाए, क्योंकि कंपनी अभी भी प्रॉफिट में और इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। तो कंपनी लास्ट टाइम पूछ रहे थे कंपनी के मैनेजमेंट से कि कंपनी बंद हो जाएगी, तो कंपनी ये पूछ रही थी कि यार इतना प्रॉफिट वाला कंपनी कौन बंद करता है, क्योंकि इतना प्रॉफिट कंपनी को जनरेट हो रहा है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन से 30% का प्रॉफिट हो और या जो ट्रेडिंग से उनको प्रॉफिट मिल रहा है। क्योंकि आज अगर आप किसी भी फॉरेक्स ट्रेडर्स के पूछोगे तो 1% डेली जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है जिनको ट्रेडिंग आती है। हमारे प्लेटफॉर्म में जो लोग वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट है हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जानते हैं थोड़ा सा ब्रीफ दादा ने दिया, एक बार मसूदन जी के लिए जोरदार तालियां जो आपने टेक्निकल बेसिक इंफॉर्मेशन है उन्होंने जरूर कैसे करना, डिक्रिप्ट कैसे करना, विड्रॉ कैसे करना, चेक कहां करें। 90% लोग पता है सर्टिफिकेट कहां देखते हैं, करेक्ट है। यहाँ पे एक चीज और रह गई, सपोर्ट सिस्टम। वहां पे सपोर्ट है, कुछ भी इशू कंपनी के साथ आप वहां मेल कीजिए, डायरेक्टली वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। देवनाथ दादा के लिए जोरदार तालियां। एक्सपेंड के बारे में बताओ, क्या बोला है मेरे पास हुआ है 1999 में आया था, 10 रुपए का था तब आया था, बट मैंने लिया नहीं। इट्स लाइक क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिस होगी तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट जो अपॉर्चुनिटी सामने है तो पहचानना भी जरूरी है। उस पर थोड़ा सा मैं हेल्प करना चाहूंगा आपको कि वो कैसी अपॉर्चुनिटी को हम पहचाने कि बेहतर कैसे है। क्योंकि सर मैं भी कर रहा हूँ और आप भी कर रहे हैं, हम सब एक ही नाव में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं मैं आपसे अलग हूँ, मैं कंपनी का हिस्सा नहीं, मैं इधर ही हूँ, बट थोड़ी बातें हम शेयर कर रहे हैं उसके बारे में, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो समझ में आएगा। पहली चीज की हमें समझना है कि फॉरेक्स आपको समझ में आ गया तो लाइसेंस जब आप जाते हैं वहां पे विकीएफएक्स पे तो आपको दिखता है एक रेटिंग। जब मैंने पहली बार देखा था सर तो वो 7.31 था शायद, ऐसा कुछ था। अभी 7.44 रेटिंग है विकीएफएक्स का, ठीक है सर। दूसरा इनके लाइसेंस है कनाडा एनएफए के लाइसेंस है। ये दोनों लाइसेंस ना आप साइट पे खुद जाना इनकी साइट पे और चेक करना। आई एम टेलिंग अबाउट कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, हम कैसे इस काम को कर पाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं ऐसा कुछ मंत्र नहीं देने वाला, मैं यही सारी बेसिक बात। आप इनकी साइट पे जाना, यहाँ चेक करना, इनकी साइट पे जाना, वहां चेक करना, इनके लाइसेंस का क्या वैलिड है, करेक्ट है सर ना। मैं जानता हूँ यार किसको, वॉरेन बफेट को या एलन मस्क को, वो मुझे जानता है कि जानता, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, वो भी तो जानना चाहिए मुझे। तो ये कंपनी लाइसेंस तो क्या उनका वर्थफुल है। तीसरी बात, जो विकीएफएक्स हमें एक $3000 का इंश्योर्ड करती है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है सर। अभी हम बहुत सारे लोग बात करते हैं कि यार कहीं लगाते हैं पैसा डूब जाता है, सर वहां पे किसी ने आपको बोला कि आपका पैसा इंश्योर्ड है क्या? एक आदमी ने बोला हो, किसी ने लिया हो, दे ना दे वो सेकंड हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, पहले किसी ने बोला ही नहीं हमको। तो कोई चीज बोल रहा है उसका मतलब उसकी वर्थ होगी, जो दे रहा है उसकी एक वर्थ है तभी वो दे रहा है। तो एक बात हमें क्लियर है कि भाई अगर विकीएफएक्स इतनी बड़ी कंपनी जिसपे 48,000 कुछ 100 कंपनियां थी, उस पे एक कंपनी को कोई $3000 का इंश्योरेंस दे रहा है तो एक बड़ी चीज दे रहा है सर। विकीएफएक्स सर हल्की हल्की वेबसाइट नहीं है, मैंने पर्सनली 15 दिन चेक किया, आप भी चेक करना पर्सनली, खुद खोलना विकीएफएक्स को, हर 24 घंटे में अपडेट होती है वेबसाइट,
हर 24 घंटे में अपडेट होती है सर, आप चेक कर लेना। मैंने कम से कम लगातार 15 दिन चेक किया है, ऐसा थोड़ी पैसे लगाए थे लोन लेके, वो मैंने चेक कर। अभी हमारी मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी मीटिंगें करते रहनी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, क्योंकि ना भाई हमें नॉलेज तो गेन होती है, लोगों से मिलते हैं तो जो हमारा घेरा है, हमारा दायरा है, वो बढ़ जाता है। तो हम खुद भी नॉलेज गेन करने के लिए नेट पे या बहुत सारे ऑप्शन है, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। क्या पता कभी हमारा लक चल जाए तो हम कुछ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना।